से लगे थे, वो सेवा नहीं करेगी, आपके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, आस्था नहीं होगी, भाव नहीं जुड़ेगा। इसलिए बेटियां लक्ष्मी है, बेटियां वरदान है। एक भजन में गाता हूँ, क्योंकि साधन नहीं है इसलिए गा नहीं सकता हूँ। पहले गरीबी में बिकात रहली बेटी, और आज लेकिन बेटा बेचल जाता हो विधाता। एक समय में बेटियों को बेचा जाता था गरीबी में, लेकिन आज लोग पढ़ लिख करके बेटे को बेच रहे हैं और लड़की का बाप खरीद रहा है। और इससे बड़ा और विभत्स उदाहरण क्या होगा? ये समाज की प्रासंगिक। अब समय होगा, कहाँ है? इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, ये समाज के इन बिंदुओं पर भी चर्चा करें, समाज के इन मुद्दों पर भी चर्चा करें, समाज के इन प्रसंगों पर भी विचार करें। पूज्य श्री जयस्वरूप साहब जी पधार रहे हैं, आप सब लोग खड़े होकर के सम्मान मांगें। ये है तो बड़ा हलबलिया आदमी। बोलिए सदगुरु देव की जय। कबीर जयंती की पूर्व बेला में बोगलाहट की पावन धरती पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम सत्र में मंच पर उपस्थित सम्मानीय संत श्री गौरव साहब जी, सम्मानीय संत एवं मंच उद्घोषक श्री गुरुमुख साहब जी, वयोवृद्ध संत श्री परमेश्वरी साहब। शरीर से तो लगता है कि वृद्ध हैं, जब बोल रहे थे तो लग रहा था कि नौजवान बोल रहा है। हमारे परम स्नेही गौरव साहब के साथ पधारे बहुत शालीन और विनम्र स्नेही श्री रवि साहब जी, श्री विनम्र स्वरूप साहब जी एवं मंचस्थ समस्त प्राप्त विज्ञान संपन्न संत महापुरुषों, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा देवों, बहुत ही प्रांजल विचारों को हम सुन रहे थे। अभी मंच उद्घोषक जी ने कहा कि आज नई बात सुनने को मिली है। आप सुनते हैं इस देश के प्रधानमंत्री के मुंह से, ये नया भारत है और नया भारत किसी को छेड़ता नहीं है, और कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता नहीं। इसलिए यह नई पीढ़ी है और नई पीढ़ी के नए युवा सन्यासी से आपको नए नए विचार मिल रहे हैं। आवश्यकता है इस बात की कि 2 दिनों से प्राप्त विज्ञान संपन्न संत महापुरुषों को जो हम लोग सुने हैं, आज उस श्रुत ज्ञान पर मनन करने का समय है। क्योंकि ये अंतिम सत्र है और अंतिम सत्र में कुछ निर्णय लेकर के जाना चाहता है। मनुष्य शब्द है, मनुष्य का अर्थ ही है मननशील प्राणी। जो मनन करता है